हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को एक चतुर्भुजाकार खेत का रकबा निकालने के लिए बताऊंगा। और इस खेत का रकबा जो है दो तरह से निकाल के आज मैं आप लोग को बताऊंगा। आम तौर पर जो आम अमीन होता है वो कैसे निकालता है और वो एक्चुअल मान जो होता है वो कैसे निकलता है, आज मैं वो अब दोनों मेथड आपको बताऊंगा। आप वीडियो को स्किप करके नहीं, सही से पूरी जानकारी लेके देखें। तो सबसे पहले देखिए, ये एक चतुर्भुजाकार खेत है जिसकी सभी मेर का मान दे दिया गया है। ये मेर इसको मानते हैं हम ए, बी, सी और डी। ये चारों भुजाओं का नाम दे दिए हैं। तो ए बी कितना 55 करिए, बी सी 45 और सी डी 50 और डी ए 40 करिए। ये खेत है तो यहाँ हम लिख देते हैं फ्रॉम क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो ऐसा प्लॉट है उसका, हम यहाँ ए बी हो गया 55 करी, बी सी हो गया 45 करी और सी डी हो गया 50 करी, डी ए हो गया 40 करी। ये मान हमको पता है। अब इस प्लॉट वाला कहता है, जिनका ये खेत है, हमको इस प्लॉट का रकबा डिसमिल एवं धूर में निकाल दीजिए। तो यहाँ डिसमिल एवं धूर बराबर वाट। अब तो हमको ये दो चीज़ बता दिया कि हमको इतना में। अब इस प्लॉट का जो मालिक है उनसे हमको पता कर लेना है कि आपके एरिया में लग्गी कितना हाथ का। मान चलिए उसने बताया कि लग्गी जो है वो 6.5 हाथ का चलता है हमारे यहाँ, तो 6.5 हाथ का लग्गी है। अब देखिए, सबसे पहले हमको समझना है कि आम अमीन क्या करता है, वो कैसे निकालता है। तो वो पहला मेथड से हम बताते हैं जो आम अमीन करता है। फर्स्ट मेथड ये हुआ पहला तरीका। तो पहला तरीका में क्या करता है, चतुर्भुजाकार ए बी सी डी का क्षेत्रफल, इस प्लॉट का क्षेत्र, चतुर्भुजाकार इतना का क्षेत्रफल। इसके लिए हम क्या करते हैं, तो वो क्या करता है, इस प्लॉट और इस प्लॉट को जोड़ के 2 से भाग दे देता है। इस प्लॉट इस मेर को जोड़ के 2 से भाग दे देता है। तो पहला क्या है, ए बी प्लस डी सी बटा 2 गुना बी सी प्लस डी ए बटे 2। अमीन जो होता है वो ये काम करता है। तो इससे और उस मेथड में क्या अंतर आता, देखिए इसको समझे। तो ये ए बी कितना है 55 प्लस डी सी कितना हो गया 50 बटा 2 इंटू बी सी हो गया 45 प्लस डी ए हो गया 40 बटा 2। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 105 बटा 2 गुना ये हो गया 85 बटे 2। तो इससे इसमें भाग लग जाएगा। ये हो गया 52.5 गुना ये हो गया 42.5। अब इस दोनों को हमको क्या करना है, गुना कर देना है। तो गुना करने के बाद जब इस दोनों को हम गुना करते हैं तो आता है 2231.25, इतना आ गया। फर्स्ट मेथड से इस प्लॉट का रकबा जो आया इतना वर्ग करी, फर्स्ट मेथड से इतना आया। अब हम सेकेंड मेथड से निकालते हैं, सेकेंड मेथड से अब निकालते हैं। तो इसके लिए हमको इसको हटाना पड़ेगा। अब इसको हम मिटा देते हैं।
सिर्फ ये मान हमको ध्यान में रखना है। अब हम सेकेंड मेथड से निकालेंगे। ये कितना आया है यहाँ लिख देते हैं, ये यहाँ पे लिख देते हैं रकबा 22,231.25 वर्ग करी, इतना प्राप्त हुआ है। अब देखिए सेकेंड मेथड जो होता है वो एक्चुअल होता है, वो करेक्ट मान आता है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा प्लॉट आएगा तो हम यहाँ से यहाँ एक रेखा मिला देते हैं, ये खींच दिए, ये रेखा खींच दिए। अब देखिए, अब ये प्लॉट फर्स्ट और ये सेकेंड प्लॉट हो गया, ये फर्स्ट प्लॉट और सेकेंड प्लॉट। अब देखिए इसमें दो त्रिभुज बन गया। अब तो हमको ये त्रिभुज की ये भुजा मालूम है, ये भुजा मालूम है, इसका ये और ये भुजा मालूम नहीं है, ये भुजा हमको मालूम करना है। तो ये भुजा मालूम करने के लिए हम यहाँ से निकालते हैं। मान के लिए ये समकोण त्रिभुज बना, 90 डिग्री का कोण बना, तो त्रिभुज ए बी डी से निकालना है। ए बी डी से हमको क्या लंब पता है, कर्ण आधार पता है, कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए डी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये बी डी का होल स्क्वायर। अब इसका मान हमको पता है, तो ए बी कितना है 55 का होल स्क्वायर, ए डी कितना है 40 प्लस 40 का होल स्क्वायर, बी डी तो पता नहीं है तो बी डी का ऐसा लिख देते हैं। अब इसका करेंगे तो ये इसका जब 55 का स्क्वायर करते हैं तो वो 55 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपको 325 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 1600 हो गया। अब बराबर बी डी स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो इसको स्क्वायर हटा देते हैं, इधर रूट हो गया। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो 325 प्लस 1600 4625 अंदर रूट बराबर बी डी का स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं। 4625 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो ये आता है 68। तो ये मान कितना निकल गया 68 करी। अब देखिए इस भी त्रिभुज का तीनों भुजा का मान मालूम है, इसका भी तीनों भुजा का मान मालूम है। अब यहाँ से हम आगे प्रोसेस करते हैं, इसको हम हटा देते हैं, इतना करी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट प्लॉट का पहला प्लॉट का निकालते हैं। तो पहला प्लॉट हो गया त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर। देखिए इसकी तीनों भुजाएं भिन्न है, तो ये कौन, यहाँ कौन सूत्र लगेगा, हीरो सूत्र लगेगा। तो हीरो सूत्र क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हो गया। तो अब एस का मान हमको मालूम नहीं है, तो एस का मान मालूम करने के लिए, एस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है,
तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी बाय 2, तीनों भुजाओं का योग बटा 2। तो तीनों भुजाओं का योग कितना है? 55 प्लस 68 प्लस 40 बटा 2। अब इस तीनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ते हैं तो ये मान आता है 163 बटा 2। 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 81.2, सॉरी 81.5, 81.5 आ गया। अब देखिए s का मान हमको पता हो गया तो s के जगह पर s का मान रख देते हैं। रूट अंडर s के जगह पर 81.5 इंटू 81.5 माइनस ये कितना है? 55 इंटू 81.5 माइनस b कितना हो गया? 68 इंटू 81.5 माइनस 40। अब इसको घटा के लिख देते हैं। 81.5 इंटू 55 में से गया ये हो गया 26.5 इंटू 68 में से ये गया तो 13.5 इंटू ये हो गया 41.5, इतना हो गया। अब इस टोटल का गुणनफल कर लेते हैं। तो गुणनफल जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा हमको 1209999.9375 इतना आ गया। इतना आ गया तो अब इसका हम क्या करेंगे? वर्गमूल निकाल लेंगे। इसका जब वर्गमूल निकालते हैं तो ये आता है 1099.99। ये फर्स्ट प्लॉट का रकबा निकल गया इतना वर्ग करी। अब देखिए फर्स्ट प्लॉट का रकबा निकल गया तो हमको क्या करना है? सिर्फ इसी मेथड पे सेकंड प्लॉट का भी निकाल देना है। तो हम इसको मिटा के इधर निकाल देते हैं या इधर निकालते हैं। सेकंड प्लॉट का रकबा निकालते हैं तो यही हो गया त्रिभुज क्या? त्रिभुज हो गया BCD, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। BCD का क्षेत्रफल निकाल देते हैं तो इसमें भी तीन भुजा समान नहीं है। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान नहीं होती है तो वहाँ हीरो सूत्र ही लगता है। तो हीरो सूत्र का यूज करेंगे। तो हीरो सूत्र हो गया S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हो गया। अब देखिए यहाँ भी हमको पहले s ज्ञात करना पड़ेगा। s निकालने के लिए वही होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो तीनों भुजाओं का योग कितना हो गया? 68 प्लस 45 प्लस 55 बटा 2। अब इस तीनों का योग करते हैं तो ये हो गया 68 45 163, ये भी हो गया कितना? सेम ही मान आ गया 163 बटे 2। तो इसका भी मान आया 81.5। अब इसमें बैठा देते हैं 81.5 इंटू 81.5 माइनस कितना आया? ए का मान कितना हो गया? यानी ए के जगह पे इसका ये मान रखते हैं 45 इंटू 81.5 माइनस 50 इंटू 81.5 माइनस 68। अब इसका हम घटा देते हैं। अब इसका जब घटा के यहाँ लिखते हैं तो ये हो गया 81.5 गुना 36.5 गुना 31.5
0.5 गुना 13.5। अब इतना हो गया। अब इस सभी का गुना कर देते हैं। सभी का गुणनफल हो जाएगा 126.012.4375 इतना हो गया। अब इतना ये हो गया। अब इसका क्या करना है, वर्गमूल निकाल लेना है। जब इसका हम वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल आता है 1124.72। इतना क्या निकला, इतना वर्ग करी। अब देखिए ये दोनों प्लॉट का निकल गया। आप पूरे चतुर्भुज का कुल रकबा निकालते हैं। तो चतुर्भुज ABCD का कुल रकबा बराबर दोनों जुट जाएगा। पहला कितना आया 1099.99 प्लस 1124.72 इतना हो गया। अब दोनों को जोड़ देते हैं। जब दोनों को जोड़ते हैं तो 2224.71 इतना निकला। 2224.71 इतना क्या हो गया, वर्ग करी। इतना वर्ग करी। अब देखिए पहला मेथड से हमको कितना मान प्राप्त हुआ था, 2231.25। इस मेथड से कितना हुआ, 2224.7, यानी 7 वर्ग करी का अंतर आ गया। कितना का, 7 वर्ग करी का। अब जब भी फील्ड में यूज कीजिए तो यही मेथड, थोड़ा लंबा प्रोसेस है लेकिन आपका मान जो होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट आएगा। ये मेथड जल्दी हो जाता है। फर्स्ट मेथड से हम आसानी से जल्दी निकाल लेते हैं, लेकिन रकबा में कुछ ना कुछ अंतर आ जाता है, वो जहाँ आप कहीं ना कहीं फॉल्ट हो जाइएगा। इसीलिए आप जब भी निकालिए ऐसा प्लॉट जब भी रहेगा तो उसको त्रिभुज बना के उसको इस मेथड से निकालिएगा तो आपका मान बिल्कुल करेक्ट आएगा। अब देखिए हमको कुल रकबा पता हो गया, इस चतुर्भुज का खेत का पूरा रकबा पता हो गया। अब कहता है इस प्लॉट का जो मालिक है वो क्या कहा कि हमको डिसमिल एवं धूर में निकाल के दीजिए। लगी कितना हाथ का है, 6.5 हाथ का, तो हम इसका मान डिसमिल में निकाल देते हैं। तो देखिए डिसमिल बराबर होता है सूत्र से तो डिसमिल बराबर होता है वर्ग करी बटे 1000। ये सूत्र है। तो वर्ग करी कितना है, 2224.71 इतना बटे 1000। अब देखिए 0.3 पॉइंट इधर आएगा तो 3 पॉइंट 1000 से भाग देंगे तो जब भी भाग देते हैं तो पॉइंट जो है लेफ्ट साइड भागता है, और जब गुना करते हैं तो पॉइंट राइट साइड यानी आगे भागता है। तो अभी पॉइंट किधर, लेफ्ट भागेगा पीछे, तो 3 0 है तो 3 अंक पीछे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.224 क्या डिसमिल। इसको हम लिख सकते हैं 2 डिसमिल 224 वर्ग करी, यानी इस खेत का जो रकबा हुआ इतना डिसमिल हुआ। अब जब हमको डिसमिल पता हो गया तो यहाँ से हम धूर निकाल देते हैं। तो धूर निकालने के लिए इधर हम मिटाते हैं। अब देखिए आपको शॉर्टकट लगी अगर 6.5 हाथ की है, लगी कितना हाथ की है, 6.5 हाथ की है। अगर मान आपको वर्ग करी पता है तो आप धूर निकालने के लिए ये फार्मूला को यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ लगी पे डिपेंड करता है, 6.5 हाथ के लगी पे ही काम करेगा। 5.5 का आएगा, 4.5 का तो फिर मान अलग आ जाएगा। तो 6.5 हाथ की लगी से होता है वर्ग करी बटा 218.233 ये होता है। ये कितने हाथ की लगी से, 6.5 हाथ की लगी से। 6.5 हाथ की लगी से इतना होता है तो अब इतना से हम क्या करेंगे, उसमें भाग दे देंगे। तो वर्ग करी कितना है 2224.71
271 बटे 211.233 इतना हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देते हैं। तो भाग देने के बाद देखते हैं, जब इससे इसमें भाग देते हैं तो ये भाग देने के बाद आता है 10.19194। इतना क्या निकल गया, इतना मान आया, ये धूर में प्राप्त हो गया। ये मान क्या चीज़ में प्राप्त हुआ, धूर। अब धूर इतना निकला तो इसको लिख सकते हैं हम, बताए थे पीछे भी कि दशमलव के अगर पूरा मान लिखना हो कि ये धूर, उसके बाद ये हम क्या कह सकते हैं इसको, तो धूर के बाद धूर की फुर्की चुरकी होता है। तो दशमलव के बाद पहला संख्या में 2 से गुना करना है, दूसरा में 4 से और तीसरा में 8 से गुना करते हैं। तो ये हो गया 10 धूर 2 धूर की 2 धूर की 9 चौका 36 फुर्की 8 चौका 32 चुरकी। अब देखिए 20 चुरकी का एक फुर्की, 20 फुर्की का एक धुरकी होता है। तो इसको पूरा मान लिख देते हैं, 10 धूर, इधर से 20 निकल के इसमें एक जुट गया, 2 1 3 धूर की, यहाँ कितना 36 में से 20 गया तो 16 बचा, इधर से 20 निकला, इधर एक जुटा, तो 16 1 17 फुर्की, 32 में से 20 चला गया तो बचा 12 चुरकी। ये आंसर हो गया, इतना दूर हुआ और इतना डिसमिल हो गया। अब आपको ये वीडियो, ये जो सवाल बनाया गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको दिक्कत हो तो इस वीडियो को आप 1-2 बार पुनः देखिए, स्किप करके मत देखिए। स्किप करके देखिएगा तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। वीडियो को आराम से देखिए, जहाँ अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके पूछे, तो हम फिर आपको वो समस्या का समाधान कर देंगे। तो आशा है कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और आप सभी जो भी साथी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।